हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग आप लोगों ने चौथा लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, जिसमें दो तरह का ट्रांसमिशन पढ़े थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। एक हमेशा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि पोर्टल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देखिएगा। पोर्टल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो गौर कीजिए, वैसा साइट, वैसा जगह जहां से, वैसा जगह, वैसा साइट जिस साइट से पैथोजेंस बॉडी के इनसाइड में क्या करता है, इंटर करता है। वैसा साइट, वैसा जगह जहां से पैथोजेंस बॉडी के इनसाइड में इंटर करता है, उसे कहते हैं लोग क्या, पोर्टल्स ऑफ एंट्री। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये सारा वैसा जगह है जहां से पैथोजेंस इंटर करता है हमारे शरीर के अंदर। इससे कहा जाता है पोर्टल्स ऑफ एंट्री। और जिस जगह से पैथोजेंस लीव आउट, जिस जगह से पैथोजेंस लीव आउट होता है, बाहर निकलता है, एग्जिट होता है, उसे कहा जाता है आपको पोर्टल्स ऑफ एग्जिट, बाहर निकलना। इसमें भी आपको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी आएंगे, स्किन भी आएगा। ये सारा जहां से पैथोजेंस बाहर निकल जाए, लीव आउट, यानी जिस जगह से पैथोजेंस बाहर निकलता है उसे कहते हैं हम लोग पोर्टल्स ऑफ एग्जिट। आज जो प्रवेश कर उसे कहते हैं पोर्टल्स ऑफ एंट्री। नेक्स्ट हम लोग आ जाए तो हम लोग देखिए टाइप्स ऑफ communicable diseases on the basis of causative agent। देखिए, काउजेटिव एजेंट्स के आधार पे, काउजेटिव एजेंट्स के आधार पे पैथोजेंस को हम लोग, ये कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग कई टाइप में बांट कर हम लोग स्टडी करेंगे।
यहां पर क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। जैसे फर्स्ट में देखिए बैक्टीरियल डिजीजेस, जो किससे काउज होगा, caused by what, बैक्टीरिया। सेकेंड देखिए वायरल डिजीजेस, नाम से स्पष्ट है किससे काउज हो रहा है, what caused by किससे, वायरस। फंगल डिजीजेस, बोलिए काउज बाय फंगी। प्रोटोजोअन डिजीजेस, caused by what, protozoans। Helminth's diseases, caused by सुनो क्या कहते हैं हम लोग, वॉर्म्स कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग कॉजेटिव एजेंट के आधार पे इतना सारा इसका टाइप होता है। इसमें देखा आप लोग ने कि बैक्टीरियल डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरल डिजीज काउज्ड बाय वायरस, फंगल डिजीज काउज्ड बाय फंगी, प्रोटोजोअन डिजीज काउज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, और हेलमिंथ्स डिजीज काउज्ड बाय हेलमिंथ वर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल डिजीज का हम लोग टाइप देखेंगे उसका, और वो बहुत सारा बैक्टीरिया का टाइप होता है ना, आपको 11वीं क्लास से पढ़े होंगे कि कुछ बैक्टीरिया का शेप भी अलग होता है, कुछ कोकस शेप होते हैं, कुछ बैचलर शेप होते हैं, स्पाइंडल होते हैं, कुछ बहुत सारा शेप आप पढ़े होंगे बैक्टीरिया का, कुछ कॉमा शेप होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं। तो बैक्टीरिया से जो डिजीज काउज होता है उसे कहते हैं लोग क्या, बैक्टीरियल डिजीजेस। तो नाउ फर्स्ट हम लोग पॉइंट डालेंगे हेडलाइन क्या, बैक्टीरियल डिजीजेस। डाली हेडलाइन, बैक्टीरियल डिजीजेस का देखेंगे। एनसीईआरटी में तो बहुत कम डिजीज दिया हुआ है, लेकिन नीट में कभी कभी बहुत बार देखा गया है कि एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन डिजीज से पूछा जाता है, कभी पूछ भी लेता है नीट वाला, ठीक है। तो कुछ बीमारी एनसीईआरटी के अलावा बहुत सा बीमारी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, स्टडी कीजिएगा, और बहुत इजी वे में हम लोग स्टडी करेंगे इसको हम लोग। तो देखेंगे हम लोग क्या, कॉलरा, डिप्थेरिया,
hepatitis, tetanus, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं हम लोग। टेलीविजन का मतलब टीबी होता है, टेलीविजन का मतलब यहाँ पर टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस। लेप्रोसी, प्लेग, ये सारा डिजीज आप लोग थोड़ा ध्यान से, ठीक है। डायरिया, सिफिलिस, गोनोरिया, टाइफाइड, बोटुलिज्म, ये सारा डिजीज आप लोग बैक्टीरिया से काउज होता है, यानी these are all disease caused by बैक्टीरिया। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया से काउज होता है, इसके अलग है। तो सबसे पहले ये डिजीज को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग फर्स्ट डिजीज कॉलरा। और जितने भी सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देखते होंगे, इसमें कोई किसी तरह का एडिटिंग नहीं होता है, बिल्कुल नेचुरल पढ़ाई है। आप लोग पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम क्लास से बाहर हैं, बिल्कुल क्लास की तरफ पढ़ाई हो रही है यहाँ पर आपको। बशर्ते उसको ध्यान से पढ़िए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग भी वीडियो देखते हैं, और पूरा वीडियो देखा कीजिए, आधा नहीं पूरा। सच में याद रखिए कि डिजीज को ना, किसी भी डिजीज को किसी भी डिजीज के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन? वही एक पहला काउजेटिव एजेंट, दूसरा मोड ऑफ इन्फेक्शन, तीसरा पैथोजेनिसिटी, या हम लोग सिम्टम्स लिख सकते हैं। चौथा ट्रीटमेंट। तो आप लोगों ने देखा कि 4 पॉइंट है, जितने भी डिजीज हैं उसमें 4 पॉइंट पर थोड़ा विशेष करके ध्यान आप लोग को देना है। पहला कॉजेटिव एजेंट, सेकेंड मोड ऑफ इन्फेक्शन, थर्ड लक्षण, और चौथा ट्रीटमेंट। कभी कभी हम इसका प्रिकॉशन भी बताएंगे कि इसका प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। तो हम लोग पॉइंट पे आ जाए। हम लोग
बैक्टीरियल डिजीजेस। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, या हम लोग आगे पीछे कोई भी पॉइंट करके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलरा, तो कॉलरा का भी हम बता चुके हैं कि 4 पॉइंट्स होंगे, जितने भी डिजीज के हैं वो 4 पॉइंट में ही आप लोग पढ़ना है। तो देखा जाए भाई इसका क्या, काउजेटिव एजेंट्स, काउजेटिव एजेंट कौन है भाई, तो उसका नाम है विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया, यानी आपको ये बैक्टीरिया है ही तो क्या बैक्टीरिया लिखिए लास्ट में, विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है, कॉलरा होता है। अब क्या भाई कि मोड ऑफ इन्फेक्शन देखिए, इन्फेक्शन देखिए भाई, कैसे ही हमारे शरीर के अंदर यानी हमारे बॉडी के अंदर ये कॉलरा डिजीज उत्पन्न होता है। तो यानी ये बैक्टीरिया कैसे हमारे बॉडी के अंदर पहुंचकर और ये कॉलरा डिजीज को उत्पन्न करता है। तो लिखेंगे किसके थ्रू, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी गंदा पानी और गंदा यही देख रहे हैं ना, इसमें बीमारी कैसे आया है भाई, गंदा खाना और गंदा पानी की तरफ। अब हम लोग इसका देखेंगे पैथोजेनिसिटी देखेंगे, सबसे पहले लक्षण। तो क्या देखेंगे हम लोग सबसे पहले, क्या मसल्स क्रैम्प्स, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, लूज मोशन, वॉमिटिंग, देख रहे हैं मसल्स में खिंचाव होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, लूज मोशन होगा, वॉमिटिंग होगा, साथ में साथ टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या होगा, कमने लगेगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह सूखने लगेंगे, या हम लिख सकते हैं तो जल्दी इसको पॉइंट को थोड़ा सा लोग थोड़ा ध्यान देखिए जल्दी से। अब देखिए यानी इसे मसल्स क्रैम्प करेंगे, ब्लड प्रेशर लूज होगा, लूज मोशन होगा, वॉमिटिंग होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, साथ ही साथ आपका ज्यादा प्यास लगेगा, एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास लगेगी। तो अगर ये बीमारी हो जाए आपके अंदर, ये कॉमन बीमारी होता है, कॉमन डिजीज होता है जो अक्सर सब लोगों में देखा जाता है, अगर ये हो जाए तो सबसे उपाय अच्छा है भाई क्या, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा देख लीजिए जल्दी से आप लोग। ट्रीटमेंट सबसे अच्छा क्या, ORS का घोल का समय समय पर आप लेते रहिए, ORS घोल। ORS का मतलब क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन,
यानी ओआरएस का घोल जो है आपके अंदर जो वाटर एक्सेस जो वाटर निकला है वॉमिटिंग लूज मोशन के थ्रू, उस वाटर को मेंटेन करता है। अगर थोड़ा सीरियस हो जाए तो तुरंत सलाइन वाटर का हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद कई एंटीबायोटिक का यूज करेंगे हम लोग। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, और भी ट्रीटमेंट आप लोग पढ़ते रहिएगा, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।